दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की तरह दिखाई देने वाले वेब एप्लीकेशन यानी गूगल शीट का यूज करना सिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गूगल शीट्स को आपको कैसे ओपन करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है और उसमें साइन इन कर लेना है, यानी आपके पास एक जीमेल आईडी होना जरूरी है और उससे आपको गूगल के अंदर लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपको गूगल पर सर्च करना है गूगल शीट्स और उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको गूगल की तरफ से एक लिंक दिखाई देगा, गूगल शीट्स ऑनलाइन स्प्रेडशीट एडिटर। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने भी कुछ यही वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका कि नाम है गूगल शीट्स। और यहाँ पर अगर ऑलरेडी आपने जीमेल से गूगल के अंदर लॉगिन कर रखा है तो जस्ट आपको साइन इन वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट गूगल शीट्स के अंदर साइन इन कर जाएंगे, अन्यथा आपको पहले जीमेल आईडी से इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा था इसलिए मैं इसके अंदर डायरेक्ट लॉगिन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको भी कुछ इसी तरह का यहाँ पर शीट्स वाला ये लोगो दिखाई देगा, यानी हमारे सामने गूगल शीट्स ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें पहले से रेडी टू यूज टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इन्हें यूज कर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर हम टेम्पलेट गैलरी इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको काफी सारी रेडी टू यूज टेम्पलेट दिखाई देंगी। जस्ट आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप उसको एडिट करना स्टार्ट कर देना है, फिर आप इसे अपने काम में ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ब्लैंक स्प्रेडशीट पर क्लिक करके यूज करना सिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक स्प्रेडशीट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने क्लिक करा तो बिल्कुल एक्सेल की तरह दिखाई देने वाला सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। ये आपको गूगल की तरफ से फ्री यूज करने के लिए दिया गया है। जबकि अगर हम एक्सेल की बात करें तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला MS ऑफिस पैकेज का एक पार्ट होता है। लेकिन एक्सेल को यूज करने के लिए पहले आपको MS ऑफिस को परचेस करना पड़ता है, जबकि इसे परचेस करने की जरूरत नहीं है। इससे आप डायरेक्ट यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका एक बेनिफिट हो गया। देखिए गूगल शीट का एक और बहुत अच्छा बेनिफिट यह है कि आप इसमें जो भी काम करेंगे उस काम को अगर आप सेव करते हैं तो वो गूगल ड्राइव पर जाकर सेव होता है। फिर आप इस एक्सेल शीट को चाहे तो अपने मोबाइल में ओपन करके भी काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। यूज करने से पहले आपको क्या करना है, अपने फोन के अंदर इसका एप्स इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप इसे यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है जिस ईमेल आईडी से आपने कंप्यूटर वाले वर्जन में लॉगिन करा था। उसके बाद आप जो भी काम मोबाइल में करेंगे वो कंप्यूटर में भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब यहाँ पर देखिए आपको गूगल शीट जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल एक्सेल की तरह है। तो यहाँ पर हम पहले कुछ एक्सेल वाले फंडे ही समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शुरुआत में गूगल शीट को ओपन करते ही इसे सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको मिलेगा अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नाम एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैं फाइल को फिलहाल नाम दे देता हूँ डेमो। और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर सेविंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर ये गूगल ड्राइव में सेव भी हो चुकी है फाइल। अब देखिए एक्सेल की तरह ही आपको यहाँ पर रो एंड कॉलम्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे और ऐसे बढ़ते हैं 1 2 3 4 तो ये सभी क्या है, रोज हैं। और यहाँ पर अगर आप ABCD इस तरफ बढ़ते हैं तो ये क्या है, कॉलम्स हैं। अब अगर आप नंबर ऑफ कॉलम जानना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ ये वाला एरो की प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए आप लास्ट में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जी तक क्या है, हमारे पास कॉलम है। अगर पीछे जाना चाहते हैं, वापस 1 नंबर के कॉलम पे जाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ ये वाला एरो की प्रेस करना है, ए वाले कॉलम में आ जाएंगे। ऐसे अगर आप नंबर ऑफ रोज चेक करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल बटन के साथ ये वाला एरो की प्रेस करना है, यानी डाउन वाले एरो की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर फिलहाल आपको 1000 यहाँ पर रोज दी गई हैं। आप चाहे तो और भी रोज को एंटर कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद अगर आप शुरुआत में जाना चाहते हैं तो आपको अप वाली एरो की दबाना है कंट्रोल के साथ, आप यहाँ टॉप पर आ जाएंगे, यानी 1 नंबर की रो में आ जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जहां पर भी ये एक बॉक्स बनता है, इस बॉक्स को, इस ब्लॉक को सेल कहते हैं। ठीक है, एक्सेल में भी इसे सेल कहा जाता है और यहाँ पर भी हम इसे सेल ही कहेंगे। हर सेल का क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है। तो अभी देखिए ये जो सेल है यहाँ पर क्लिक है तो ऊपर से किस वाले कॉलम में है, C वाले कॉलम में, और इधर से 4 नंबर की रो में है तो इसका एड्रेस बनेगा C4। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो इसका एड्रेस बनेगा E3। ठीक है, ऊपर से E वाले कॉलम में और इधर से 3 वाली रो में, तो ये E3 कहलाएगा। अगर मैं देखिए इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँ, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, तो अब जो एड्रेस बनेगा वो बनेगा C4 से लेकर E6 तक। देखिए खत्म कहाँ हो रहा है, 6 वाली रो पर खत्म हो रहा है और इधर से कॉलम में E में खत्म हो रहा है। तो एड्रेस बना है हमारा C4 से लेकर E6 तक। ठीक है, अगर हम ऐसे सेलेक्ट कर दें तो F4 से लेकर F12 तक इसका एड्रेस बन गया। हर सेल का एक एड्रेस होता है और इस एड्रेस का यूज फॉर्मूलाज लगाते समय बहुत ज्यादा किया जाता है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सेल वाले कुछ बेसिक काम इसके अंदर करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मैं इसको 200% कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाते हैं। जैसे मैंने SN लिखा शॉर्ट में और मैं यहाँ पर सीरियल नंबर एंटर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 1
2 ये तो एंटर कर दिया। अब मैं आगे के कंटिन्यू चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए मैं जस्ट बीच में क्लिक करके नीचे की ओर बढ़ा दूंगा तो ये दोनों बॉक्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी दोनों रो को मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इस कोने पे माउस का पॉइंटर लेके जाऊंगा, इस छोटे वाले डॉट पर मैं रखूंगा, माउस का बटन दबा के नीचे की ओर खींचूंगा तो आगे के जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखिए आ गए। इस तरीके से हम एक्सेल में भी कर सकते हैं और यहाँ पर स्प्रेडशीट यानी शीट्स के अंदर, गूगल शीट्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर भी हम कर सकते हैं। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीकडेज भी कंटिन्यू चाहिए तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर संडे लिखा। अब आगे के अगर मुझे चाहिए तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट माउस के पॉइंटर को इस कोने पर डॉट पर लेकर जाऊंगा। जब ये प्लस में बदल जाएगा तो मैं इसे नीचे की ओर खींच लूंगा तो आगे के जो वीकडेज है वो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पर जनवरी फरवरी ऐसे आगे कर सकता हूँ, खींच के ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आप करके देख लेना। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं और मैं आपको यहाँ पर एक्सेल वाले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक सीरियल नंबर के लिए कॉलम बना लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर नेम्स वाला एक कॉलम बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं पहले सब्जेक्ट्स के नाम एंटर कर देता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ कॉलम बना लिए, जैसे सीरियल नंबर, नेम्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशोलॉजी, टोटल और परसेंटेज। यानी मैं एक स्कूल का रिजल्ट तैयार करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये कॉलम्स बना लिए हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर एंटर कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 1 और 2 तो एंटर कर दिया और आगे के लिए मैं ऐसे खींच लेता हूँ सेलेक्ट करके, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो मैंने यहाँ पर 5 तक खींच लिया है इसे और कुछ मैं नाम एंटर कर देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ नेम्स को एंटर कर दिया है। ऐसे में यहाँ पर कुछ मार्क्स को एंटर कर देता हूँ पहले, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मार्क्स को भी एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए अगर हमें टोटल लगाना है इन मार्क्स का तो टोटल कैसे लगाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हमें इक्वल यहाँ पर प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इक्वल को प्रेस कर दिया है। सेम फॉर्मूला एक्सेल में भी अप्लाई होता है और यहाँ पर देखिए इसने हमें हिंट भी दे दिया है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। बट मैं यहाँ पर फॉर्मूले को टाइप करूंगा, चाहूँ तो मैं टैब बटन दबा के सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं टैब बटन दबा के सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा। तो मैंने जैसे ही टैब बटन दबाया तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। लेकिन अगर आप खुद से टाइप करना चाहते हैं तो कैसे टाइप करेंगे, यहाँ पर आपको लगाना है सबसे पहले इक्वल, उसके बाद आपको टाइप करना है सम टाइप करने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ से रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। रेंज को आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सेल एड्रेस अपने आप आ जाएगा जिस रेंज को आपने सेलेक्ट करा है उसका। उसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो है वो लग चुका है, यानी इन नंबर्स का यहाँ पर सम लग गया है। अब बार बार हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एक्सेल में भी हम कुछ इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है उनके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करेंगे, जहाँ हमने एक बार फॉर्मूला लगा रखा है वहाँ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपना जो माउस का पॉइंटर इस डॉट पर लेके जाना और खींच लेना नीचे की ओर। तो बाकियों के लिए भी जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको रिपीट करना हो आगे तो इसी तरीके से किया जाता है। अब अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद जो टोटल नंबर है उसी के ऊपर परसेंटेज लगती है। तो यहाँ पर टोटल नंबर इस वाली सेल में मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ जो सेल एड्रेस था ना वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सेल एड्रेस का यहाँ पर बहुत रोल रहता है, इसलिए सेल एड्रेस आपको याद होना चाहिए होता क्या है। जो भी सेल एड्रेस है वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड वाला साइन लगाएंगे। डिवाइड वाला साइन लगाने के बाद जितने सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एंटर करना। तो यहाँ पर मैं 100 का एक पेपर मान के चलता हूँ। तो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैं 500 कर देता हूँ। इसके बाद इंटू और 100, ये होता है हमारा किसका फॉर्मूला, परसेंटेज का। ठीक है, और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो बाकियों के लिए भी फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो चुका है। ये गूगल शीट में आपको फैसिलिटी मिलती है, अपने आप दिखा रहा है। आपको बस यहाँ पर क्या करना है, ड्रैग करके ऐसे नीचे की ओर ले जाना है, अपने आप फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, एंटर कर देता हूँ या फिर मैं यहाँ राइट भी कर सकता हूँ। देखो फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक्सेल वाले लगभग सभी फॉर्मूलाज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इसका कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट मैंने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद देखिए आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है बॉर्डर्स का, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्टाइल्स मिल जाएंगी। मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर्स ये सेलेक्ट करता हूँ और देखिए सब पर बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है, यानी यहाँ से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये सब बॉर्डर अप्लाई करने के ऑप्शन है। देखो अगर आपको बॉटम में बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ से बॉटम वाला सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ इसके हिसाब से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से देखिए कोने से आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा ब्लैक, तो आप ब्लू कर सकते हैं।
बट मैं बाय डिफॉल्ट जो कलर है ब्लैक वही अच्छा लगता है, इसलिए ब्लैक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अगेन जो ऑप्शन है बॉर्डर के अंदर ही, वो मैं आपको बताता हूँ, वो है आप बॉर्डर की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देखो बॉर्डर को अगर आपको थोड़ा सा मोटा करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर जो है थोड़ी सी डार्क हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये ऊपर जो हेडिंग से इनका कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो मैंने ऊपर वाले जो कॉलम्स थे इन्हें सेलेक्ट कर लिया है, हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मुझे देखिए ये ऑप्शन मिलेगा फिल कलर का, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ। तो मैंने देखिए कलर फिल कर दिया। अब अगर मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो यहाँ पर देखिए बोल्ड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करूंगा तो बोल्ड हो जाएंगे। इसका अलाइनमेंट चेंज करना हो मुझे, मान लो ये अलाइनमेंट चेंज करना हो, तो यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा, सेंटर पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए सेंटर में आ जाएगा, टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया, अच्छा लग रहा है। और आप चाहे तो यहाँ पर लेफ्ट राइट ये अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ऐसे अगर फ्रेंड्स आपको इटैलिक करना है तो यहाँ पर इटैलिक के लिए ऑप्शन दिया गया है, जो टेक्स्ट है वो तिरछा हो जाएगा। और स्ट्रेक थ्रू आपको अगर यहाँ पर इस तरह का दिखाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। जो आपको नॉर्मल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन मिलते हैं वो आपको यहाँ पर गूगल शीट में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए अगर आपको यहाँ पर साइज बढ़ानी है फॉन्ट की तो आप साइज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ हेडिंग को, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस पर क्लिक करूंगा तो देखिए साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बाय मिस्टेक आपसे अगर कोई डेटा डिलीट हो जाता है या गलती से कुछ हो जाता है तो यहाँ पर देखिए आपको शॉर्टकट दिया गया है अंडू का, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Z। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो डेटा है वो वापस आ जाएगा। ये ऑप्शन है रीडू का, यानी अंडू का जस्ट उल्टा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वापस चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रिंट का ही ऑप्शन मिल जाता है, आप इस शीट का क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये प्रिंट के लिए जो प्रीव्यू है वो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट का ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के पेपर सेलेक्ट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। बट फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा प्रिंट किया जाता है ना वो A4 पर ही किया जाता है। जो प्रिंटर में पेपर लगता है ना वो A4 साइज का होता है, तो आप यहाँ से A4 सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट है तो प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, बाकी आप और भी चीजें चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मार्जिन वगैरह ये सब सेट कर सकते हैं, वो आप थोड़ा सा करके देखेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है पेंट फॉर्मेट का। यहाँ पर अगर आपको किसी कॉलम की स्टाइल, सेम स्टाइल कहीं और यूज़ करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जिस भी कॉलम, जिस भी सेल की स्टाइल अगर आपको कहीं और यूज़ करनी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर जहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ है मैंने वहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर पेंट फॉर्मेट इस पर क्लिक कर रहा हूँ और अब मुझे जहाँ भी सेम स्टाइल चाहिए मैं वहाँ क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ की स्टाइल यहाँ पर पेस्ट हो गई है। इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, सेम स्टाइल अगर आपको कहीं और अप्लाई करना हो तब। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इससे आप साइज बढ़ा सकते हैं स्प्रेडशीट की। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इससे आप अपने डेटा का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कोई अमाउंट नाम का कॉलम होता तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो ये कोई अमाउंट एंटर है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये मान लो अमाउंट है बट फिलहाल ये अभी अमाउंट नहीं लग रहा, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पर डॉलर का साइन आ जाता है। लेकिन अगर आप इंडिया से हैं या फिर किसी और अदर कंट्रीज से हैं और अपने कंट्री का यहाँ पर सिंबल लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उसके लिए फिर आपको यहाँ पर जाना है, यानी जहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 इस पर क्लिक करना है। ये मोर फॉर्मेट्स का ऑप्शन है, इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा कस्टम करेंसी का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना और मैं यहाँ पर इंडियन रुपीस को सेलेक्ट कर लूंगा। तो उसके लिए मुझे सर्च करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ इंडियन रुपी, तो मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लिया है और अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर रुपी का सिंबल आ चुका है। आप अपनी कंट्री के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अमाउंट लग रहा है। इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको और भी डेटा के फॉर्मेट मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप गूगल शीट में एडवांस तरीके से काम करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं। आपको कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एक बार इन सभी वीडियोस को भी जरूर देख लेना ताकि आप गूगल शीट में एडवांस तरीके से काम कर पाए। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको आपके डेटा का फॉर्मेट चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक करना, ये सब करना मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है इससे आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इनका कलर चेंज करना हो नाम का, तो मैंने इन्हें सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट कलर इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे कलर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का टेक्स्ट हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और इससे तो मैंने आपको बता ही दिया, आप कलर फिल कर सकते हैं सेल के अंदर, जहाँ भी आपको फिल करना हो कलर आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं पूरे में फिल कर देता हूँ कलर, मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ से कोई लाइट कलर में सेलेक्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। इससे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया बॉर्डर अप्लाई होती है। ये जो ऑप्शन है ये अलाइनमेंट के लिए टेक्स्ट का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप वर्टिकल अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब क्या है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले रो की साइज़ बढ़ाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से रो की साइज़ बढ़ाई। कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में मैंने रखा, आप यहाँ पर कोने पर देखिएगा, और फिर मैंने बटन दबा के नीचे की ओर खींचा तो बढ़ गया। ऐसे आप चाहें तो कॉलम की साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेल की तरह ही है अभी। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो हेडिंग्स हैं इनके ऊपर जगह काफ़ी हो चुकी है। अगर आप इन्हें सेंटर में लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे, सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है वर्टिकल अलाइन, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर ये बीच वाला जो है ये सेंटर के लिए, देखिए सेंटर में आ गया। बिल्कुल आपको टॉप पे चिपकाना है तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। बट सेंटर वाला अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसे रख लेता हूँ। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है टेक्स्ट रैपिंग का। इसका यूज़ देखिए, जैसे यहाँ पर करके दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लो मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग लिखता हूँ, वो काफ़ी बड़ी है और सेल से बाहर चली जाती है, यानी कॉलम से बाहर चला जाता है। जैसे देखिए बताता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट एग्जाम रिजल्ट और ये कॉलम से बाहर चला गया, यानी सेल से बाहर चला गया। अब अगर मुझे इसे फिट करना हो तो कैसे करूंगा, इसका एक तरीका है। वो तरीका देखिए, थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, रो की साइज मैंने बढ़ाई, उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन दिखा दे रहा है, इस पर क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद मैं बीच वाला सेलेक्ट करूंगा, इससे नीचे की ओर आ जाएगा और देखिए फिट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अगर वापस सही करना है तो फर्स्ट वाला ले लो, बीच वाले पर क्लिक करोगे तो ये ऐसे नीचे सेट हो जाएगा, और अगर इस पर क्लिक करते हो तो ये इसके पीछे चला जाएगा, नहीं छुप जाएगा। तो अगर आपको ऐसी ज़रूरत कभी पड़े तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जब आपका टेक्स्ट जो है वो सेल से बाहर जा रहा हो। इसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेक्स्ट को रोटेट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। इस वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर आप इस सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप एक बार क्लिक करके चेक करके देखना। जब आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ से इस तरीके से टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं तो ये वापस सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन जो है वो है इंसर्ट लिंक का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं, अपनी एक शीट को दूसरी शीट के साथ लिंक कर सकते हैं, या इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जस्ट लिंक को पेस्ट करना है। जैसे अगर आपके पास कोई दूसरी शीट है उसे आपको लिंक करना है तो हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है वो है कमेंट का, इंसर्ट कमेंट का, और एक्सेल में भी होता है, बहुत यूजफुल ऑप्शन है। अगर आप जब कंपनी वगैरह में काम करेंगे तो इसका यूज़ बहुत किया जाता है। जैसे मान के चलते हैं अभी हमारे पास ये जो रिजल्ट है इसमें से हमें ये याद रखना है कि इन बच्चों की फ़ीस नहीं आई है, यानी सुनील और सोनू की फ़ीस नहीं आई, तो हम इसमें एडिट नहीं करेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, हम अलग से कमेंट लगा के रख सकते हैं। कमेंट मतलब किसी भी सेल के ऊपर अलग से एक फैसिलिटी मिलती है आपको मैसेज लिख कर रखने के लिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं अपनी शीट में याद रख सकते हैं। तो इसका अलग अलग यूज़ है, उस समय के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको किस काम के लिए यूज़ में ले रहे हैं। फिलहाल मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ। जैसे मुझे याद रखना है कि सुनील और सोनू की फ़ीस नहीं आई है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने सुनील पर क्लिक करा, यानी सेल पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट कमेंट, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक कमेंट लगा दूंगा अलग से। तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया है पेंडिंग फी, और मैं यहाँ पर कमेंट कर दूंगा, ठीक है। इससे देखो होगा ये कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये बताएगा कि मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा था, तो मुझे याद आ जाएगा कि इसकी जो फी है अभी पेंडिंग है, ठीक है। ऐसे मैं चाहूँ तो इस पर भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से लगाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है वो है इंसर्ट चार्ट का, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि एक्सेल में किया जाता है। आपके पास जो डेटा है अगर इसे आपको ग्राफिकल चार्ट में डिस्प्ले करना है, जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे और वहां पर किसी शीट पर काम कर रहे होंगे तो वहां पर आपको चार्ट बनाने के लिए दिया जाएगा। देखिए चार्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट कर लूंगा। तो डेटा में मैं यहाँ से नेम से ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चार्ट पर क्लिक करता हूँ। देखिए मैं आपको समझाऊँ उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से आप चार्ट की स्टाइल को बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट की स्टाइल मिल जाएंगी, आप अपने हिसाब से यहाँ से चार्ट ले सकते हैं, ठीक है। काफी कुछ यहाँ से चेंज किया जा सकता है। फिलहाल मैं इसे क्लोज करता हूँ। यहाँ पर देखिए एक चार्ट बन चुका है, इसकी साइज आप छोटी कर सकते हैं
और इसे अपनी शीट के साथ ही लगा सकते हैं। अब इस शीट के अंदर आप जो भी डेटा चेंज करेंगे उसके हिसाब से इस ग्राफ के अंदर चेंजेस आते जाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है क्रिएट अ फिल्टर का, और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को फिल्टर करके देख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक अलग से टेबल बनाई है, इसके अंदर डेटा जो है वो मिक्स डेटा है। मेरे पास एम्प्लॉइज के नाम है और यहाँ पर सिटी है, और ये जो सिटीज है मिक्स सिटी है। देखिए अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो शीट है इसके अंदर काफी सारे ऐसे एम्प्लॉई है जो सेम सिटी से आते हैं। अब ये जो टेबल है तो छोटी सी टेबल है, मान लो ये 2000-3000 जनों की एंट्री होती और उसके अंदर मिक्स सिटीज होती, और मुझे ये चेक करना होता कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अहमदाबाद से आते हैं। तो मुझे ऐसे ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता अगर मैं एक एक करके ढूंढता। तो उसके लिए फिर बना है यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर आपको फिल्टर अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट अ फिल्टर इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखिए फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब मुझे सिटी वाइज फिल्टर करके देखना है डेटा को, तो मैं यहाँ कोने पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखिए आपको सिटी दिखाई दे रही होगी। मुझे देखना है कि अहमदाबाद से कितने एम्प्लॉय आते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सब पहले तो सारे हटा दिए मैंने, और अहमदाबाद पर क्लिक करूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि ऐसे 3 एम्प्लॉई है जो कि अहमदाबाद से आते हैं। वापस मैं चाहूँ सभी को लाना तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि जयपुर वाले कितने, मैंने यहाँ पर जयपुर सेलेक्ट करा और ओके कर दिया। तो जयपुर वाले 3 एम्प्लॉई है। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर फिल्टर करके डेटा को देख सकता हूँ, और ये बहुत यूज़फुल है। जब आपके पास ऐसी शीट होगी, आप कंपनी में काम करेंगे, बहुत हैवी डाटा आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से फिल्टर कर डाटा को देखना पड़ता है, तब ये बहुत काम में आता है। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि फिल्टर कैसे काम करता है। आप चाहें तो गूगल से ऐसी बहुत सारी शीट डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करके देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारी एक्सेल शीट वहाँ पर मिल जाती हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फिल्टर व्यूज़ का ये ऑप्शन है, इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये फैसिलिटी आपको केवल गूगल शीट के अंदर मिलती है, एक्सेल के अंदर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट अ न्यू फिल्टर पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं एक बार फिल्टर को देख लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर अहमदाबाद सेलेक्ट करा और ओके कर दिया। अब मैंने एग्जिट व्यू पर क्लिक कर दिया। अब जैसे मान लो मुझे दोबारा अहमदाबाद वाले एम्प्लॉयज़ देखने हैं खाली, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर फिल्टर 1 पर क्लिक करूंगा। तो देखो यहाँ पर केवल अहमदाबाद वाले जो एम्प्लॉय थे वो आ चुके हैं। इस तरीके से मैं चाहूँ तो फिल्टर को क्रिएट कर करके रख सकता हूँ, और जब मुझे दोबारा देखना हो तो मुझे फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एग्जिट व्यू पर क्लिक करूँगा तो वापस सही हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर फिल्टर को क्रिएट करके रख सकते हैं, और आपको नाम देने की फैसिलिटी भी मिल जाती है। क्रिएट ए न्यू फिल्टर पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर देखिए फिल्टर 2 लिखा रहा है, यहाँ पर आपको नाम देके रखना है। जैसे देखो मैं यहाँ पर जयपुर नाम दे देता हूँ इस बार, JAIPUR। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक बार फिल्टर भी कर लेता हूँ, और इसको हटाता हूँ और जयपुर का फिल्टर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। अब मुझे नेक्स्ट टाइम केवल अगर जयपुर वाले एम्प्लॉयज़ देखने होंगे तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और जयपुर पर क्लिक कर दूंगा। देखो जयपुर वाले फिल्टर हो गए। तो इस तरीके से आप फिल्टर को क्रिएट करके भी रख सकते हैं, और ये फैसिलिटी आपको ओनली गूगल शीट में देखने के लिए मिलती है। तो इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि आपको बार बार फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फंक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि सम मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखा दिया। आप एवरेज निकाल सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम ये चेक कर सकते हैं, और इनके अंदर तो आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, और ये सभी एक्सेल के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो मैंने डिटेल में सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उन वीडियोस को देखकर फॉर्मूलाज सीख सकते हैं और उन फॉर्मूलाज को गूगल शीट में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये मेन्यूज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में आपको बेसिक वही सब ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपको अदर सॉफ्टवेयर में देखने के लिए मिलते हैं। न्यू पर आप क्लिक करेंगे, स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे तो एक और नई फाइल आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो नई फाइल बन जाएगी, बस इतना ही है। ठीक है, इसके बाद ओपन से आप पहले से जो आपने सेव कर रखी है फाइल उनको ओपन कर सकते हैं। इंपोर्ट से आप कोई नई शीट को इसमें लेकर आ सकते हैं। जैसे आपके पास मान लो कोई एक्सेल की शीट है, उसे आपको इसके अंदर ओपन करना है तो फिर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मेक अ कॉपी, इस पर क्लिक करेंगे तो इस शीट की एक और कॉपी बन जाएगी। शेयर पर क्लिक करेंगे तो आप इस फाइल को कई लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए, यहाँ पर शेयर विथ अदर्स, इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ तो आपको वो जीमेल एड्रेस दिखाई देगा जो आपका है, ठीक है, जिससे आपने लॉगिन कर रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर उन लोगों का जीमेल एड्रेस एंटर करना है जिनके साथ आप ये शेयर करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं शेयर करके दिखाता हूँ आपको, अपना एक जीमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर जीमेल एड्रेस एंटर कर दिया और यहाँ पर आपको परमिशन मिल जाएगी, आप क्या करवाना चाहते हैं जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं उससे। तो यहाँ पर अगर केवल वो देख पाए, कोई चेंजेस नहीं कर पाए, तो यहाँ पर आप व्यूअर रख लेना। ठीक है, आप यहाँ से एडिटर सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो क्या कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। और केवल आप चाहते हैं कि वो कमेंट वगैरह लगा सके तो फिर आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एडिटर रहने देता हूँ, आपको चेंज करके दिखाऊंगा इसको अभी।
और यहाँ पर आप कोई मैसेज डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है, आप इस लिंक को सेंड भी कर सकते हैं बाय ईमेल, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट सेंड पर क्लिक करूँगा तो इस वाले जीमेल एड्रेस पर ये सेंड हो जाएगी फाइल। तो मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे अपने मोबाइल में ओपन करता हूँ और मोबाइल से मैं इस शीट के अंदर कुछ चेंजेस करके दिखाऊंगा। एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर एक नाम और आपको लिख कर दिखाऊंगा मोबाइल से, तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर मोबाइल से भी एंट्री की जा सकती है और आप अपनी फाइल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अपने मोबाइल पर उस जीमेल एड्रेस को ओपन कर रहा हूँ जिस पर मेल आया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ। जैसे मैंने मोबाइल से 6 दबाया यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 आ चुका है और मैं यहाँ पर नेक्स्ट, और देखिए जैसे ही मैंने टैब दबाया वहाँ पर भी देखिए आपको स्क्रीन पर 6 दिखाई दे रहा होगा। और मैं अभी इस काम को मोबाइल से कर रहा हूँ और यहाँ पर कीबोर्ड से कुछ भी टाइप नहीं कर रहा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने अभी यहाँ पर क्लिक करा है? देखो ये यहाँ पर एक बॉक्स बनाना अलग से, तो ये मेरा वाला बॉक्स है जो कि मोबाइल पे चल रहा है, और यहाँ पर जो सेलेक्ट हो रहा है ना वो कंप्यूटर वाला है। अगर मैं देखिए मैं यहाँ पर नीचे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ 5000 पर, तो देखो यहाँ पर 5000 पर आ गया। ये मैंने मोबाइल से क्लिक करा, और ये वाला जो है देखिए ये वाला, ये कीबोर्ड से मैं देखो आगे बढ़ा रहा हूँ। कीबोर्ड की आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं मोबाइल से कुछ एंट्री करता हूँ तो वो यहाँ पर आ जाती है ईजिली। तो मैंने 6 प्रेस करा तो यहाँ पर 6 आ चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको एक नेम और एंटर करके दिखाता हूँ, मोहित। देखिए वहाँ पर मोहित आ चुका है। तो इस तरीके से आप इस एक्सेल शीट को कई लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जिन लोगों के साथ आप शेयर करेंगे वो सभी इसके अंदर एडिट कर पाएंगे। तो ये बहुत यूज़फुल है। कंपनी वगैरह में ऐसे ही काम किया जाता है, एक शीट के ऊपर काफ़ी लोग काम करते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस शीट को अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पर। आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो PDF बना सकते हैं, आप चाहे तो HTML फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर सकते हैं, CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने कंप्यूटर में ऑफलाइन इसे यूज़ करना चाहते हैं तो फिर तो आपके लिए बेस्ट ये वाला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं आप इस फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। आप इसे डिलीट कर सकते हैं, यानी ट्रैश में भेज सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में डायरेक्ट क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगी। गूगल ड्राइव से ही अटैच है, आपकी गूगल ड्राइव में भी आपको ये फाइल मिल जाएगी, बट उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करना जिस ईमेल आईडी से आपने इसमें लॉगिन कर रखा है। एडिट में वही है, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, इसे ऑलरेडी आप जानते होंगे, ठीक है। व्यू के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ही शो का ऑप्शन मिल जाएगा। शो के अंदर आप फॉर्मूला बार को शो करना चाहते हैं या नहीं, ये ऑप्शन है। इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए फॉर्मूला बार जो है वो हाइट हो गई है। अब मैं आपको पहले ही दिखा दूँ वो कहाँ दिख रही थी। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला बार थी, ये वाली बार, ये फॉर्मूला बार है, ये हाइट हो जाएगी। आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर फ्रीज का बहुत काम आता है। जब आपकी शीट काफ़ी बड़ी है और स्क्रॉल जब आप करते हैं तब ये बहुत काम में आता है। जैसे देखो मैं भी इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की ओर, तो जो सीरियल नंबर और ये जो हेडिंग्स थी ना, ये हेडिंग्स हाइड हो रही है, यानी 1 नंबर की रो हाइड हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि 1 नंबर की जो रो है ना ये हाइड ना हो, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा और मैं जाऊँगा यहाँ पर व्यू के अंदर, फ्रीज में जाऊँगा और यहाँ पर रो पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए 1 नंबर की रो हाइड नहीं होगी, मैं कितना भी स्क्रॉल करूँ 1 नंबर की रो मुझे दिखाई देती रहेगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर फ्रीज कर सकता हूँ, और मैं नो रो पर क्लिक कर दूंगा तो फ्रीज हट जाएगा। ऐसे मैं कॉलम भी फ्रीज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस नेम वाले कॉलम को फ्रीज कर सकता हूँ, सीरियल नंबर को कर सकता हूँ। दिखाता हूँ आपको, व्यू में जाता हूँ, फ्रीज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कॉलम 1, कॉलम 2 मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। कॉलम 1 को कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्क्रॉल में कॉलम 1 जो है वो स्क्रॉल नहीं होगा, यानी ए वाले कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल नहीं होगा। हटाना है तो व्यू में जाऊँगा, फ्रीज में जाऊँगा और नो कॉलम पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये व्यू के अंदर ऑप्शन थे। ऐसे आप ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। जूम कर सकते हैं, फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। तो व्यू के अंदर कुल मिला के आपको अलग अलग व्यू के ऑप्शन मिल जाते हैं। इंसर्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे एक्सेल वाले, वही बहुत यूजफुल है। आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो मुझे यहाँ पर बीच में कहीं सेल की जरूरत पड़ रही है तो मैं सेल लेकर आ सकता हूँ। इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट सेल एंड शिफ्ट राइट, तो यहाँ पर राइट में शिफ्ट हो जाएगा, एक सेल इंसर्ट हो गई। देखो यहाँ जगह बन गई, ठीक है। कंट्रोल Z कर देता हूँ, सही हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से क्लिक करके ले सकते हैं। आपको डाउन में चाहिए, राइट में चाहिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रोज़ का। रोज़ में भी आपको पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रोज़ एंटर करना चाहते हैं, एबव या बिलो, आप नीचे चाहते हैं या ऊपर चाहते हैं, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ऊपर एक रो आ गई है नई। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, देखिए इस जगह पर, ठीक है। इस वाली शीट की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे अगर आपको कॉलम चाहिए एक नया तो आप कॉलम लेफ्ट राइट में ले सकते हैं। देखो यहाँ पर एक नया कॉलम आ गया। तो इंसर्ट के अंदर आपको ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। शीट से आप एक नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर शीट 2 आ गया है नीचे। चाहो तो आप इस प्लस बटन पर क्लिक करके भी ले सकते हैं। जैसे मैंने प्लस पर क्लिक करा तो शीट 3 हो गया, ठीक है। शीट 1 पर अभी हम काम कर रहे हैं।
यहाँ पर तो बाकी ऑप्शन वही है चार्ट का जो अभी मैंने आपको यहाँ से बताया था। यहाँ पर भी आपको पाइवट टेबल की फैसिलिटी मिल जाएगी, आप पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बहुत यूजफुल ऑप्शन है ये, बट इसे मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसके लिए मुझे काफी कुछ आपको बताना पड़ेगा और डेटा भी मेरे पास उसी तरह का होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स वैसे मैंने इसे आपको बता रखा है, मेरा एक्सेल वाला वीडियो देखना, एक्सेल वाले वीडियो में मैंने पाइवट टेबल आपको डिटेल में बता रखा है और जैसा वहां काम में लेते हैं वैसा ही यहाँ पर भी हम ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको चेक बॉक्स बनाने की फैसिलिटी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ रखता हूँ, पहले कर्सर को यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा, चेक बॉक्स पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऐसा चेक बॉक्स आपको बनाने की फैसिलिटी मिल जाती है। आप चाहो तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऑप्शन बना सकते हो, इमोजी लगा सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको ऐसे। यहाँ पर देखिए आपको एक फैसिलिटी मिलती है इसी ऑप्शन के अंदर, इमेज के अंदर आपको मिलेगा इंसर्ट इमेज इन सेल, बहुत काम में आता है, मस्त ऑप्शन है ये। जैसे मान लो यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं ये स्टूडेंट के, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद एक कॉलम और होता और उस कॉलम में उस स्टूडेंट की फ़ोटो भी दिखाई देती। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जहाँ भी आपको फ़ोटो चाहिए वहाँ पहले क्लिक कर लेना है, इंसर्ट में जाना है और इमेज में जाके इंसर्ट इमेज इन सेल इस पर क्लिक करना है और अपने कंप्यूटर से इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप जो भी इमेज सेलेक्ट करेंगे वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी, जहाँ भी आप लगाएंगे, जहाँ पर भी आपने क्लिक कर रखा होगा वहाँ पर वो इमेज आ जाएगी। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इससे आप फोटोज़ भी दिखा सकते हैं सेल के अंदर। बाकी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ से बता ही चुका हूँ। डेटा के अंदर एक ऑप्शन है बहुत काम का है, वो है डेटा वैलिडेशन, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक काम करते हैं, हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ मैं आपको डेटा वैलिडेशन लगा कर दिखा रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा डेटा टैब के अंदर और यहाँ पर मिलेगा मुझे डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करता हूँ। साइड में देखिए यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है ऐड रूल, इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर इस सेल के लिए आप क्या रूल सेट करना चाहते हैं वो रूल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो रूल आप यहाँ से सेट करेंगे उसी तरह का डेटा यहाँ पर एंटर किया जा सकता है। आप वैलिडेट करेंगे सेल को कि केवल वही जो मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है वही इसके अंदर एंटर हो। तो यहाँ पर अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है क्राइटेरिया के अंदर ड्रॉप डाउन। इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक सिटी वाला कॉलम होता तो यहाँ पर मैं पहले से सिटी भी बना सकता हूँ कुछ की, बस वही सिटी एंटर हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जयपुर, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट में लिख देता हूँ भोपाल और एंटर करना है आपको। यहाँ पर ऐड अनदर आइटम, इस पर क्लिक करो। एक सिटी और ले लेता हूँ मैं, कोई सी भी, अहमदाबाद ही ले लेता हूँ और अब मैं डन पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने वैलिडेट कर दिया। अगर ये सिटी वाला कॉलम होता, जैसे देखिए CITY मैंने ऊपर लिख दिया, तो इसके अंदर केवल 3 ही सिटी सेलेक्ट की जा सकती है, या तो जयपुर या भोपाल या अहमदाबाद। इसके अलावा कोई नई सिटी एंटर नहीं की जा सकती यहाँ से लिस्ट के थ्रू। तो इस तरीके से आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। आप वैलिडेशन काफ़ी तरह के होते हैं। जैसे देखो मैं इस वाली सेल पर क्लिक करता हूँ, ऐड रूल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ड्रॉप डाउन की जगह में दूसरा वैलिडेशन भी ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डेट के हिसाब से लगा सकता हूँ कि इस डेट तक की एंट्री हो सकती है, इस नंबर तक की एंट्री हो सकती है। जैसे देखो मैं ग्रेटर देन ले लेता हूँ, ओके, ये और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप खुद टेस्ट करना। मैंने यहाँ से ग्रेटर देन करा और यहाँ पर मैं फॉर्मूला सेलेक्ट कर लूंगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में मेरे को यहाँ पर कंडीशन बतानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल वाला हो तो ग्रेटर देन इक्वल लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो यहाँ पर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला लेता हूँ और यहाँ पर मैं 18 कर देता हूँ और डन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मान लो एज वाला कॉलम होता, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एज एंटर करनी है। जैसे देखो किसी ने 17 एंटर करी तो यहाँ पर ये एक इनवैलिड वाला मैसेज लग गया है। जैसे मान लो एक कॉलम होता, केवल इसमें वही एंट्री हम कर रहे होते जो वोटिंग कर सकते हैं, तो वोटिंग के लिए जो एज होती है वो 18 होती है। तो गलत एज एंटर ना हो तो मैं यहाँ पर पहले ही वैलिडेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो इनवैलिड का मैसेज आ रहा है। आप चाहते हैं कि गलत एंट्री होए ना, तो उसका भी एक तरीका है। जैसे देखो मैं यहाँ पर पहले से रिमूव करता हूँ और दोबारा से आपको वैलिडेशन लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। ऐड रूल पर मैंने क्लिक करा और यहाँ से ड्रॉप डाउन की जगह मैं सेलेक्ट करूँगा ग्रेटर देन और इक्वल। और यहाँ से देखिए शो वार्निंग अगर सेलेक्ट रखा आपने तो केवल वो वार्निंग देगा लेकिन गलत एंट्री होने देगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने रिजेक्ट द इनपुट पर क्लिक करा और यहाँ पर वैल्यू और फॉर्मूला भी बना सकते हैं, वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया 18 लिखने से ये हुआ यहाँ पर कि 18 से ज़्यादा होना चाहिए या 18 होना चाहिए। इससे कम हुआ तो वो एंट्री होने नहीं देगा। अब डन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 17 एंटर करते हैं, देखो, और मैंने जैसे ही टैब दबाया तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ गया देयर वाज अ प्रॉब्लम। अब अगर मैं यहाँ पर 18 की एंट्री करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, 18 से ऊपर सबकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन 18 से नीचे की एंट्री नहीं होगी। तो इस तरीके से आप डेटा का वैलिडेशन यहाँ पर कर सकते हैं,
डेटा टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है डेटा वैलिडेशन का। और काफ़ी सारे ऑप्शन है इसके अंदर, आप एक बार ऐड रूल पर क्लिक करके अलग अलग रूल बनाकर देखना। बाकी फ्रेंड्स जो आपको इन मेन्यूज के अंदर ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये एक्सेल वाले ही हैं, आप एक्सेल का वीडियो देखकर मेरा इन ऑप्शन को भी यूज़ में लेना सीख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ नीचे इस वाली बार की, तो यहाँ पर आपको शीट्स के नाम दिखाई दे जाएंगे। आपको शीट का नाम रखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कोने पर, यहाँ पर आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए रीनेम पर क्लिक करके आप अपनी शीट का नाम भी रख सकते हैं। जैसे ये स्टूडेंट की शीट है तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट शीट इसका नाम रख सकता हूँ। ओके, और बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर आपको। इस पर मैंने क्लिक करा, देखिए आप डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं यहाँ से शीट की। रीनेम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा चेंज कलर, इससे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये वाली शीट इस काम के लिए बनाई गई थी। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोटेक्ट शीट का ये ऑप्शन, आप इससे शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको हाइड शीट बता देता हूँ, इससे आप अपनी शीट को हाइड कर सकते हैं। देखो शीट हाइड हो गई। वापस लाना है, कहाँ से लाएंगे? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा व्यू मेन्यू के अंदर, व्यू टैब के अंदर, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको हिडन शीट्स का ये ऑप्शन। इस पर क्लिक करना, शीट वापस आ जाएगी। देखो आ गई। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू कमेंट्स का, इस पर क्लिक करके आप शीट में जितने भी कमेंट हैं उन्हें एक साथ देख सकते हैं। क्लिक करता हूं मैं, देखो यहाँ पर मैंने एक ही कमेंट लगा रखा था जो कि शो हो गया है, पेंडिंग फी वाला। और यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन मैं आपको बता रहा था ना, प्रोटेक्ट शीट, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एंटर डिस्क्रिप्शन, कोई भी एक डिस्क्रिप्शन देना है, और उसके बाद आप यहाँ पर सेट परमिशन पर क्लिक कर दे। सेट परमिशन पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप अपने हिसाब से परमिशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ओनली यू रख सकते हैं तो केवल आप ही इसे एडिट कर सकते हैं। और अगर आप कस्टम रखते हैं, कस्टम रखने के बाद आप यहाँ से जिन जिन आईडी को सेलेक्ट करेंगे वही इससे एडिट कर पाएंगे, अन्यथा फिर एडिटिंग पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप परमिशन वगैरह लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो शीट है ना ये ऑटोमेटिक सेव होती रहती है। अगर आपको दोबारा से इसी शीट को ओपन करना है और फिर से आपको काम करना है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने इसे क्लोज कर दिया तो आपको फिर से गूगल पे जाना है, गूगल शीट को ओपन कर लेना। ये वाली वेबसाइट आपके सामने आएगी, आपको साइन इन कर लेना उसी जीमेल आईडी से जिससे आपने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपने शीट बनाई होगी उसका नाम आपको दिखाई दे जाएगा। तो हमने देखो डेमो नाम से सेव करा था, ये दिखाई दे रही है आपको। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन हो गई देखो ये। और यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ, ये गूगल ड्राइव में भी सेव है। गूगल ड्राइव में जाकर भी चेक कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन पर भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कंप्लीट MS ऑफिस सीखना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने डिटेल वीडियोस बना रखे हैं, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी एक और नए वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।